अच्छी आती निकलता था, फिर थोड़ा ज्यादा खर्चा एक्सपेंस होने लगा। फिर मैं सैलरी 2022 से इंस्टॉलमेंट 2022 से मैंने नहीं भरा, बाकी तब तक मेरा पीएफ में से लिया। जो सेविंग था वो खर्च कर दिया। सेविंग 7 बैंक का मैंने पीएल लिया था, फिर मैं 9 क्रेडिट कार्ड मैंने यूज किया, सब खत्म, सबका मैं पे करता रहा। 2022 से जनवरी से मैंने नहीं पे किया, क्योंकि फिर 65,000 आ रहा था। अभी क्या स्थिति है? अभी सबकी नोटिस ही आ रही है। देखिए ऐसा है, वैसे तो आरबीआई कहता है कि अगर आपके घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोई दिक्कत आती है तो उसके बिल जरूर रखना, क्योंकि जब लोन माफी की बात आएगी तो आपका जो खर्चा हुआ बिलों में, इसमें उसमें, वो देख करके बैंक को दबाव डालेगा आरबीआई भी और कोर्ट भी। आरबीआई कहता है कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति खराब हुई है बीमारी के कारण, व्यक्ति की एक्सपायर हो जाने, डेथ हो जाने के कारण, तो उस केस में उसको समय दिया जा सकता है। पहली बात तो उन्हें समय देना चाहिए था आपको, उन्होंने समय नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया ये तो देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या सोच करके आपके ऊपर। कोई बात नहीं, अब जो नोटिस आए राजेश्वर जी से मिल लेना, उनका नंबर लेके जाना, जो हमारा वकील उनसे आज मिल के जाना। एक साल से भाग्येश भाई से 2000 मार्च 2022 में भाग्येश भाई से बात करता हूँ, कोई नहीं, अब राजेश्वरी से मिल लेना और उनका नंबर लेके जाना, जो एडवोकेट है उससे मिलना। नोटिस लाए हो सारे? नोटिस मंगा लेना या उनका नंबर लेना, नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। अपने हाथ से लिख के तो आड़ा टेढ़ा जो है आधा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? साजिद भाई, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप अभी जो नहीं किया नहीं किया उसको छोड़ दो, अब से जवाब देंगे, ताकि आपकी स्थिति के बारे में सरकार को। तो कोर्ट में आपके ऊपर केस हुआ है ना? हाँ कोई बात नहीं, वकील बताएगा ना, वकील रखा हुआ है आपने अपना? हाँ तो हमारा वकील जो है वो हेल्प करेगा। बस मैं यही कर सकता हूँ, देखो आपके लिए वकील प्रोवाइड कर दूंगा, वकील फीस नहीं लेगा, बस इससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा ना। अब जो केस हो गया उसको तो लड़ना पड़ेगा, बट आपकी स्थिति जेन्युइनली खराब थी तो उसको लिखा है आपने कहीं? पूरी स्थिति एक बार लिख दीजिए, जो आपने हुआ आपके साथ वो सारा लिख दीजिए एक बार कम से कम, और राजेश्वर जी को दे दीजिए, हमें पता तो रहेगा। कल को आप बार बार कैसे बता पाएंगे? सब प्रूफ रखना, सब रखना, देखेंगे इसको। और कोई बताइए। मेरे भी होम लोन है जी। होम लोन में सर क्या है, मैं किस्त तो मैं जमा कर रहा हूँ, लेकिन ईसीएस नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आप अकाउंट में जमा कराते होगे जाके? नहीं, ईसीएस नहीं हो पा रहा है, मतलब तो कैसे कर रहे हो? वो ऐसा है, पैसा होता नहीं है मेरे पास समय पे, तो ईसीएस से नहीं मैं कैश दे देता हूँ इन लोगों को। नहीं तो वो तो बाउंसिंग चार्ज लग रहा होगा, वो पैसा तो उसमें क्या है ये? ठीक है सर, बाउंसिंग चार्ज तो बरोबर है, घर लगा के गए ना, आपका हाउसिंग लोन है, हाँ डिमांड नोटिस निकाल लेना। मेरा कहना ये है कि मैं पैसा तो दे रहा हूँ, हर महीने दे देता हूँ मैं, सिर्फ बाउंस हो रहा है, तो भी मेरे घर पे नोटिस लगा देंगे ना। कारण क्या, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, अगर आपकी किस्त की डेट है 7 तारीख मानो, और आपने एक दिन भी बाद लगाया तो वो उस महीने काउंट नहीं होगी किस्त, तो उसका जो बाउंस चार्ज होता है, जो पेनल्टी होती है, वो सब ऐड होकर के 1000-2000 रुपए हो गया। अब जब आपने 10 तारीख को किस्त डाली मानो, तो 10 तारीख में से पहले वो 1000 रुपए काटेंगे। अब आपका किस्त का अमाउंट मानो 15,000 था, 14 रह गया, आपने पूरा अमाउंट नहीं डाला, फिर उस पर पेनल्टी लग गई, तो करते करते वो ये मानेंगे कि आप डिफॉल्टर हो गए। तो बेहतर क्या होता है इसका तरीका, आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं 2 बारी। तरीका समझो क्या होता है, आप रिटर्न में लेटर लिखिए कि मेरी अमाउंट जो आता है, किस्त जो आती है, वो 10 तारीख के बजाय 20 को आती है। अब क्या होगा, बैंक आपका लोन का डेट 20 तारीख करेगा, और जो 10 दिन रह जाएंगे उस 10 दिन का अमाउंट वो आपसे मांग सकता है। मानो आपने 10 दिन लेट किया है ना, डेट आगे बढ़ाई, तो 10 दिन के लिए बोलेगा मानो 15,000 है तो 1500 रुपए जमा कराओ या 2000 जमा कराओ, आपकी डेट चेंज कर देंगे। अब आपकी डेट चेंज हो जाएगी तो अब आप ईसीएस क्लियर करवा सकते हो। अगर मान लीजिए उस अकाउंट में दिक्कत आ रही है, उस अकाउंट से पैसा नहीं कर सकता, अकाउंट बंद हो गया, कुछ हो गया, तो यह अकाउंट भी चेंज करा सकते हो, बैंक को रिक्वेस्ट करके कि मेरा इस बैंक से लोन चल रहा था, मतलब इससे किस्त जाती थी, लेकिन मेरा ये अकाउंट इस कारण से बंद हुआ है, प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ दे देते तो बैंक अकाउंट चेंज कर देगा, तो वो जो बाकी चेक दिए गए थे वो दूसरे अकाउंट के आ जाएंगे, ईसीएस कटने लग जाएगा, तो पेनल्टी जो है बंद हो जाएगी। कोई बात नहीं, ये अभी लीगल जो है डिमांड नोटिस है आपका 13,901 रुपए का आया हुआ है, कोई बात नहीं, वो पेनल्टी लगा के इतना बन गया होगा, 19,000 कुछ बनाया उन्होंने। ये लीगल टीम से इसका जवाब दिलवाओ, ये पेनल्टी कोशिश करेंगे हटवा दें, जो 5,000 रुपए ऊपर से लगे ये हट जाएगा। देखिए ऐसा ओरली तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, अगर कुछ ज्यादा बदतमीजी करें, आपका मोबाइल फोन होगा, रिकॉर्ड कर लेना, आपकी बात जब भी बोले रिकॉर्ड कर लेना और हमारी टीम को दे देना, हम उसको टैग करके ना ट्विटर पे डाल देंगे, और जो रिकवरी एजेंट आता है उसका अपना नाम और नंबर जरा बता दो, उसका नंबर हो जाएगा।
घर बैठ जाते बोले अबे घर ही बैठ संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। अगले दिन से ही आना बंद हो जाएगा, अगले दिन से ही। बस मुझे उसका नाम नंबर दो। आप रिकॉर्डिंग करके प्रूफ एफआईआर करा दो। नहीं, वो भी जरूरत नहीं है। 12 बजे तक मेरे घर बैठे रहते, जाते आप उसकी वीडियो बनाओ, उसमें टाइम आना चाहिए कि 12 बज रहे हैं, बोल देना मुझसे कि देखो रात के 12 बज रहे हैं और ये मेरे आया हुआ है, और उसका नाम नंबर देना, अगले दिन ही अरेस्ट हो जाएगा। बाद में मोबाइल में रिकॉर्डिंग होगी ना, रिकॉर्डिंग भाई इनका नोटिस आया हुआ है, करो रिकॉर्डिंग करके राजेश्वरी से मिल लेना। नोटिस आया है इनका 18,000 कुछ का डिमांड नोटिस है, कुछ पेनल्टी है, देख लेना उसको हटवा। और कोई सवाल है तो पूछो जल्दी, क्योंकि और लोग भी वेट कर रहे हैं। हाँ, समूह लोन का है। हाँ, वो समूह लोन बोलते हैं उसको। हाँ, हिंदी में बोलेंगे तो मैं समझ पाऊंगा ना, गुजराती तो थोड़ा। अच्छा, उसने जो भरा है अपना हफ्ता, उसका प्रूफ है आपके पास कोई? हाँ, सब्सिडी मिल जाएगा, कोई बात नहीं। वो क्या होगा, एक आध किस्त बाउंस हुआ होगा ना, तो सब्सिडी इसलिए रोक लिया होगा। वो दिखा देना इनको, नोटिस जो आया वो भी दिखा देना, और जो हमने किस्त भरा वो भी दिखा देना। क्या होता है, जो भी सब्सिडी का लोन होता है उसमें एक क्लॉज होता है कि अगर आप लगातार नहीं भरते हैं या एक दो बाउंस हो जाता है, कुछ देखो, मानो आप 1 मिनट सुन लीजिए, मान लीजिए आपकी 36 हफ्ता जैसे बोल रहे हैं भरना था, भरा इन्होंने 36 ही होगा, लेकिन भरा होगा 40 हफ्ते में, यानी 40 महीने में, तो 3-4 बाउंस हो गया होगा। उसका जो वो रह गया अमाउंट, उस कारण से वो उसको सब्सिडी नहीं आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, वो अमाउंट भरवाएंगे और रीजन दिला देंगे कि क्या रीजन से ये डिले हुआ, कोई बीमार हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग जाने के बाद इनका सब्सिडी आ जाएगा, लोन क्लियर हो जाएगा। और कोई सवाल है तो पूछिए। व्हाट्सएप या मेल से कोई नोटिस आती है? सब ज्यादातर फेक है ये नोटिस, जब भी आती हैं फिर भी नहीं। एक बार वकील को दिखा देना हमारे, जब भी नोटिस है उनका नंबर लेना, वो देख के बता देगा, वो सर्च कर लेते हैं हम लोग कि ओरिजिनल है क्या फेक है। ज्यादातर फेक है, व्हाट्सएप वाले तो लगभग सभी फेक हैं, वो डराने के लिए आते हैं, वो एडिट करके भेज देते हैं। हाँ, डिलीट कर देते हैं। अगर आप बोल दो कि मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ तो डिलीट कर देते हैं। सोनी के पास, हाँ, जेवर सोनी के पास पड़े, आज से कम 10 साल हो गए। अच्छा, और 6,000 में, अरे 60,000 में पड़े, फिर इसका 2-2.5 लाख हो गए। मैं भर नहीं सकता हूँ। अभी देखिए ऐसा है, राजेश्वरी से मिल लीजिएगा। गोल्ड का अमाउंट अगर आपने बैंक में दिया था या किसी साहूकार को दिया? ज्वेलर के पास है ना। हाँ, तो उसका कितना वो वैल्यू बन रहा है वो देख लेंगे हम। अगर वो जो अमाउंट बन रहा है वैल्यू, उसकी वैल्यू ज्यादा है जो आपका सामान है, तो उसको छुड़वाने में फायदा है। और अगर मान लीजिए अमाउंट कम हो जाता है या व्यक्ति कम कर लेता है, साहूकार जनरली करते नहीं है, देखेंगे उसने क्या डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ बनाया आपका कि नहीं बनाया। वो खाली एक बिल बनाते हैं। यहाँ के जो नाड़ा देड़दार होता है ना, वो लोग, मैं भी ज्वेलरी का काम करता हूँ, वो एक लाल करके की पर्ची देते हैं, इतना ग्राम सोना और इतने ब्याज पे दिया, 2% 2.5% से कम नहीं देते। हाँ, अब वो 2-2.5% का ब्याज पे ब्याज कंपाउंड होता रहेगा। 10 साल तो बहुत होता है, 10 साल में बराबर हो जाए। लेकिन प्लस पॉइंट अभी ये है कि उस टाइम उन्होंने 10 साल पहले रखा होगा ना, तो 20,000 का भाव उसने कैलकुलेट किया होगा। तो 1 लाख रुपए का सोना है ना, तो 20,000 रुपए के भाव के हिसाब से उसने अमाउंट दिया होगा, 30-35,000 रुपए अमाउंट दिया होगा। हाँ, अब वो 1 लाख का सोना अब 6 गुना हो गया, 3 गुना तो हो गया। हाँ, लेकिन ब्याज भी उतना ही हो गया होगा। वो ब्याज हो गया, तो कैलकुलेशन करना। एक बार बैठ लेंगे, राजेश्वरी से बात कर लेंगे। और कोई है सवाल किसी का? तो क्या होगा, आपकी फोटो लेना है? फोटो लेना तो आ जाओ, अभी पहले बात कर लें फिर ले लेना।